हम सांप्रदायिक बहिष्कार का एक विस्तृत ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको यह दिखाएंगे कि क्या अब भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द खत्म हो गया है। अब जो तस्वीर आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो रमजान के मौके पर हिंदू दुकानों से, हिंदू दुकानदारों से कोई सामान न खरीदें। लोगों के मोबाइल फोन पर जो मैसेज भेजे गए हैं उनमें लिखा है कि हिंदू काफिर होते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, दोस्त हों या आपका कोई जानने वाला हो। किसी भी हालत में हिंदुओं की दुकानों से खरीदारी ना करें और मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा दें। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि हिंदू खाने पीने के सामान में मिलावट कर सकते हैं। हिंदू दुकानदार जो हैं वो खाने पीने के सामान में मिलावट कर सकते हैं और इसमें अपना यूरिन तक मिला सकते हैं, इसलिए रमजान की खरीदारी हिंदुओं की दुकानों से ना करें। यहां विरोधाभास यह है कि जब हिंदू पक्ष मुसलमानों पर खाने में थूक मिलाने का आरोप लगाता है तो हिंदू पक्ष की बड़ी आलोचना होती है। यह कहा जाता है कि कुछ हिंदू मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यही बातें, लगभग वैसे ही आरोप आज जब मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं पर लगा रहे हैं तो इस पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। देश में आज तक कभी कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ जिसमें हिंदुओं ने रमजान के मौके पर खाने पीने के सामान में कभी कोई मिलावट की हो। आज तक ये सुनने में नहीं आया। भारत के हिंदू कितने सहनशील हैं, ये पूरी दुनिया महाकुंभ के दौरान देख चुकी है। महाकुंभ में 66 करोड़ लोग प्रयागराज आए, लेकिन किसी भी हिंदू ने दूसरे धर्म को ना तो चुनौती दी, ना ही सड़कों पर कोई उग्र प्रदर्शन किया। अब आप ये देखिए कि हमारे देश की राजनीति में इस तरह के बहिष्कारों का इस्तेमाल कैसे होता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, शरद पवार की पार्टी और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं ने हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की लोगों को शुभकामनाएं नहीं दी, कम से कम सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल नहीं दी। लेकिन इन सारे नेताओं ने भारत के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद जरूर दी है और जो नेता महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठा रहे थे, इसे मृत्यु कुंभ और फालतू की चीज कह रहे थे, वो तमाम विपक्षी नेता इफ्तार पार्टी की तैयारियों में इस समय जुटे हुए हैं और यह पहली बार नहीं हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त भी यही हुआ था और उस विरोध के बाद भी देश भर में विपक्षी दलों की सीटें 127 से बढ़कर 232 हो गई थी। कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 99 हो गई थी और अयोध्या की फैजाबाद सीट पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की जीत हुई थी। यह तस्वीर जरा आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर, आपको कुछ याद आएगा। आपको याद होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया था और लोग तब, कई विपक्षी नेता राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हुए थे। तब आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगा होगा कि इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, राहुल गांधी को बड़ा नुकसान होगा और देश के हिंदू उनसे नाराज हो जाएंगे और अभी चुनाव आने ही वाले हैं, ये उन्होंने बड़ी गलती कर दी और इस गलती का खामियाजा कांग्रेस और विपक्षी दलों को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लेकिन चुनावों के नतीजों से विपक्षी दलों को यह समझ में आया कि जब राम मंदिर का बहिष्कार करके भी उनके वोट और बढ़ सकते हैं, उनकी सीट और ज्यादा बढ़ सकती हैं, तो उन्हें महाकुंभ में शामिल होने या भारत के हिंदुओं को महाकुंभ की शुभकामनाएं देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि आज आपको बहुत सारे ऐसे नेता मिल जाएंगे जिन्होंने महाकुंभ का विरोध किया था, लेकिन अब वो सारे नेता इफ्तार पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जब हमारे देश में एक खास वोट बैंक की राजनीति के लिए राम मंदिर और महाकुंभ का विरोध होता है और रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टियां की जाती हैं, तब इसी देश में कुछ सरकारें आर्थिक मदद के लिए मंदिरों के दान का भी इस्तेमाल कर लेना चाहती हैं। आर्थिक संकट के बीच हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 35 बड़े मंदिरों और डिप्टी कमिश्नर्स को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्यों की 2 बड़ी योजनाओं के संचालन के लिए
मंदिर समितियां अपने खजाने से उन्हें दान कर सकती हैं। इनमें एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। इसके तहत अनाथ और गोद लिए गए बच्चों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरी योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, जिसमें जरूरतमंद महिलाओं और दिव्यांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार मदद देती है, पैसा देती है। ये दोनों योजनाएं सरकार की थी, हिमाचल प्रदेश की सरकार की। लेकिन अब वहां की सरकार मंदिरों से कह रही है कि आप इन योजनाओं के लिए हमें दान दीजिए, और मंदिरों से मिलने वाले पैसे से इन योजनाओं का संचालन करना चाहती है सरकार, और उसकी नजर मंदिरों के खजाने पर है। हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 35 मंदिर ऐसे हैं जो सरकार के अधीन आते हैं और जिनके पास 6,000 करोड़ रुपए का सोना और चांदी है और 500 करोड़ रुपए का कैश है। बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 500 मस्जिदें भी हैं और इन मस्जिदों को भी चंदे में लाखों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन इन मस्जिदों से राज्य सरकार कोई पैसा नहीं लेती और असल में यह पूरे देश में होता है। भारत में मस्जिदों को जो चंदा मिलता है उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। किसी भी राज्य की सरकार यह नहीं कह सकती कि वो मस्जिदों को होने वाली आमदनी का कुछ हिस्सा विकास के काम पर खर्च करेगी। हमारी सरकार उल्टा वक्फ बोर्ड को ही हर साल करोड़ों रुपए की मदद देती है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से वक्फ बोर्ड को हर साल 60 से 65 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और राज्य सरकारें भी वक्फ बोर्ड को हर साल 10 से लेकर 50 करोड़ रुपए तक देती हैं। यह सब कुछ तब होता है जब मस्जिदों को दान में मिलने वाले चंदे से सरकारों को एक पैसा नहीं मिलता, लेकिन दूसरी तरफ मंदिरों से सरकारों को हर साल लाखों करोड़ों रुपए की कमाई होती है। भारत में छोटे बड़े प्रमुख मंदिरों की संख्या लगभग 6.5 लाख से ज्यादा है और इनमें भी लगभग 1 लाख मंदिर ऐसे हैं जिनकी आमदनी में राज्य सरकारों का एक बड़ा हिस्सा रहता है। तमिलनाडु में 30,000, आंध्र प्रदेश में 20,000, कर्नाटक में 28,000, तेलंगाना में 3,000, मध्य प्रदेश में 500, महाराष्ट्र में 550, उत्तराखंड में 50 और हिमाचल प्रदेश में 35 मंदिर ऐसे हैं जिनकी आमदनी में राज्य सरकारों का बड़ा हिस्सा रहता है। भारत के इन 1 लाख मंदिरों में से हर साल 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन हमारी सरकारें कभी ये नहीं कहती कि जिस तरह वो मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च को मिलने वाले दान में से कोई पैसा नहीं लेती, उसी तरह वो मंदिरों को मिलने वाले दान में से भी पैसा नहीं लेंगी। और सोचिए, मंदिरों के दान का पैसा लेने के बाद भी कई सरकारें राम मंदिर और महाकुंभ का विरोध करती हैं और रमजान के मौके पर यही सरकारें इफ्तार पार्टी का आयोजन करती हैं। क्या आपने देख लिया होगा, कांग्रेस देश में अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सबसे ज्यादा राजनीति करती है, लेकिन जिस 75 लाख की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकार है, वहां सरकार पर कुल कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए का पार पहुंच चुका है और हिमाचल प्रदेश में औसतन हर व्यक्ति पर 1,34,000 करोड़ रुपए का 1,34,000 रुपए का कर्ज है। सोचिए, अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य को भी ठीक से चला नहीं पा रही तो वो राहुल गांधी और उनकी पार्टी देश को कैसे चलाएंगे। और कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को अब सुधारना होगा, वरना ये हिमाचल प्रदेश राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा, क्योंकि लोग इसे एक केस स्टडी की तरह लेंगे। अब हम आपको मायावती के परिवार के झगड़े की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे और बताएंगे कि मायावती ने अपने लाडले भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से क्यों निकाल दिया। पिछले 11 महीनों में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मायावती ने यह कहा है कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में उनके उत्तराधिकारी नहीं होंगे। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मई 2024 में जब लोकसभा चुनावों के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को उनके सभी पदों से हटा दिया था, तब इसका कारण आकाश आनंद के कुछ विवादास्पद बयान थे जिसमें उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर बात की थी। लेकिन इस बार मायावती के फैसले के पीछे उनके परिवार का ही झगड़ा है। मायावती ने 2 मार्च को आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया था और कहा था कि उनके जीते जी और आखिरी सांस तक अब बीएसपी में उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। यानी वो आकाश आनंद से इतनी परेशान हो गई, अपने परिवार से भी शायद परेशान हो गई होंगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब उनका कोई उत्तराधिकारी होगा ही नहीं। और उनके लिए पार्टी और आंदोलन, दलितों का जो आंदोलन है,
वो सबसे ऊपर हैं और परिवार और रिश्ते ये बाद में आते हैं। आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शेरों को देखने के लिए गिर के जंगल में पहुंचे, शेरों से मिलने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में मौजूद गिर के जंगल एशियाई शेरों के लिए दुनिया का इकलौता प्राकृतिक आवास माना जाता है और प्रधानमंत्री मोदी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, इसलिए जंगल सफारी में वो अपने साथ अपना DSLR कैमरा भी लेकर गए और अपने कैमरे से उन्होंने बहुत शानदार तस्वीरें ली हैं जो आज हम आपको इस समय आपकी बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल सफारी का एक वीडियो भी शेयर किया है और देश के लोगों से गिर के जंगलों में आने की अपील की है।